तो आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है और पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं और आज पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 8 से 5.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको मैं देने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर एपी है और उस एपी में 50 टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स 50 हैं, यानी कि n दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं सॉल्यूशन देखिए वो n से डिनोट करते हैं, तो n 50 गिवन है एंड थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, मैंने A3 लिख दिया है। थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, एपी की ये इंफॉर्मेशन गिवन है। लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म an या l आप लिख सकते हो, 106 है, 106 और हमें 29 टर्म फाइंड करना है, 29 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें इसमें पहले जो a थर्ड दिया हुआ है यहाँ ये आप लिखेंगे, ये फॉर्मेलिटी आपको लिखना होता है। इफ़ एन ए पी फर्स्ट टर्म इज़ a, फर्स्ट टर्म इज़ a and common difference वो d है, then an is equal a plus n minus 1 into d, an is equal a plus n minus 1 into d। तो an यहाँ पर 106 गिवन है, 106 और a का हमें आता पता नहीं है, तो a रखेंगे प्लस 50 माइनस 1 और इंटू d ऐसे रख देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 106 इज इक्वल a प्लस 49d हो जाएगा, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, थर्ड टर्म 12, तो a प्लस 2d इज इक्वल हो जाएगा 12। थर्ड टर्म 12 है तो a प्लस 2d, ये मैं यहीं लिख देता हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल 12 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और a और d आ जाएगा, और जब a और d आ जाएगा तो हम लोग 29 टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो देखें यहाँ पर ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। और 106 में 12 माइनस करना है तो 6 में 2 गया 4 आएगा, 10 में से 1 गया 9 आएगा, प्लस का ही रहेगा ये। और ये 49d है और 49d में 2d माइनस हो रहा है तो 47d हो जाएगा, 47d चेक कर लीजिए आप लोग। और जो d की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 94/47 हो जाएगा, 94/47। तो इस तरह से d की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। d की वैल्यू 2 आ गई और अब इस d की वैल्यू आप चाहो तो फर्स्ट में रखो या सेकंड में। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू थोड़ा छोटी है तो आप यहाँ रख दीजिए, पुट d इन सेकंड इक्वेशन सेकंड, पुट d इन इक्वेशन सेकंड। d की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो 12 इज इक्वल a प्लस 2 इंटू डी के प्लेस पर 2, a प्लस 2d है ना, 12 इज इक्वल 12, सॉरी माइनस है, माइनस नहीं माइनस नहीं तो मैंने ऑन सब्ट्रैक्शन किया था। ऑन देखिए थोड़ा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला यहाँ भी सिस्टम मैथ्स में होता है। तो यहाँ पर 12 था क्योंकि मैंने ऑन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज किए थे, तो 12 इज इक्वल a प्लस 2d था। तो 12 इज इक्वल a प्लस 2d आपने फाइंड कर लिया है, तो 12 इज इक्वल होगा a प्लस 4, तो 8 हो जाएगा, 12 माइनस 4 8। तो इस तरह से a की जो वैल्यू है वो 8 आ गई और d की जो वैल्यू थी वो आपने देखा वो 2 आ चुकी है। तो इस तरह से अब हमें a और d जब मालूम चल गया तो हम आसानी से 29 टर्म जो है फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 29 टर्म हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो a 29 जब फाइंड करेंगे तो आ जाएगा a प्लस 28d, a प्लस 28d, तो a के प्लेस पर 8 आ जाएगा प्लस 28, और d हम लोगों ने फाइंड की था, क्या किया था, d की वैल्यू 2 फाइंड किया था, है ना, d की वैल्यू 2 फाइंड किया था। तो 8 प्लस 56 और इस तरह से यहाँ पर 29 टर्म की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 64, ये आंसर आएगा आपका 64।
29 टर्म की वैल्यू आ गई a + 28d, और इससे आपने सॉल्व किया तो 64 आ जाएगा, 29 टर्म 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड टर्म एंड 9 टर्म, थर्ड टर्म एंड 9 टर्म, ये रेस्पेक्टिवली इनकी वैल्यूज गिवन है 4 और -8, विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। ठीक है, तो जब कभी किसी टर्म के बारे में पूछा जाए कि कौन सा टर्म ऐसा होगा, तो उस टर्म को हम लोग nth टर्म अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। तो फिलहाल हम लोगों को 2 इक्वेशन बनेंगे, a थर्ड दिया हुआ है 4 और a 9 दिया हुआ है -8। तो देखिए a थर्ड यानी क्या हो जाएगा, a + 2d, सॉल्यूशन देखिए 9th क्वेश्चन का, a + 2d = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ये इंफॉर्मेशन से। और 9th टर्म दिया हुआ -8, रेस्पेक्टिवली मतलब होता है कि थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है और 9th टर्म की वैल्यू -8 है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रम से जो है ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। और a + 8d हो जाएगा क्या, -8 है, -8। ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, ये भी चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और 2d और -8d -6d होगा। ये मिस्टेक कभी भी इस तरह के सब्ट्रैक्शन में सब नहीं करना होता है। 2d और -8d -6d और 4 + 8 चेक करिएगा 12 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का हो जाएगा 8 तो 12 हो जाएगा। d की जो वैल्यू आएगी 12/-6 आएगी। कभी भी जल्दबाजी में कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, क्योंकि छोटी सी भूल जो है, छोटी सी मिस्टेक आपका क्वेश्चन रॉन्ग करा देती है। d -2 आ जाएगा और d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ क्योंकि अब ज़्यादा लिखा पढ़ी की जरूरत है नहीं। a + 2d = 4, a + 2d = 4 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। d की वैल्यू -2 रखना है, d की वैल्यू -2 रखना है, तो देखिए मैंने रख दिया। और a -4 चेक करो, यहाँ -4 हो जाएगा, प्लस का अब काम ख़त्म, अब यहाँ -4 हो जाएगा = 4, तो a की जो वैल्यू आएगी वो 8 आ जाएगी। अच्छा, मैंने बताया कि किसी भी टर्म के बारे में AP में अगर कभी इन्फॉर्मेशन ये मांगी जाती है कि कौन सा टर्म ये होगा, कौन सा टर्म 47 होगा, कौन सा टर्म 0, जैसा कि यहाँ पर दिया गया, तो उसको हम लेट करेंगे, लेट nth टर्म, लेट an be 0। क्लियर? तो फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n - 1 × d। तो nth टर्म को 0 अज्यूम कर लिया है। कह रहे हैं कि कौन सा टर्म इस AP का जो AP तो आप फाइंड कर सकते हो ना, a आ गया। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फर्स्ट टर्म की, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कॉमन डिफरेंस की, तो आप AP जो है जनरेट कर सकते हैं, AP क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से an = a + n - 1d जनरल टर्म का फार्मूला हमने अज्यूम किया कि लेट nth टर्म विल = 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, ये अज्यूमिंग है। और a 8 है प्लस n-1, d के प्लेस पर क्या लिखेंगे, -2 रखेंगे। तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं आप, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि यहाँ मल्टीप्लाई होता है। और 8 यहाँ आ जाएगा तो -8 आ जाएगा, = -2n आएगा। ध्यान दो भाई, -2n और +2 आएगा, -2n, -2 का मल्टीप्लाई n-1 में हो रहा है, तो -2n +2 आएगा। तो -8 -2 = -2n, -10 देखते रहिए सभी लोग भाई। तो -10/2 आ जाएगा, चेक करिए 10/, क्योंकि माइनस है ना तो प्लस ही हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हैंस लिखेंगे, हैंस फिफ्थ टर्म b = 0। ठीक है ना, फिफ्थ टर्म b 0। इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट 8 और 9। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद 11 ये मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, इनको आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10 टर्म बाई 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। देखिए क्या है, कह रहे हैं 17 टर्म AP का
17 टर्म एपी का वो एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से बाई 7 यानी 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि 17 टर्म और 10 टर्म के में जो डिफरेंस है वो 7 है। मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो, करें 17 टर्म एपी का एक्सीड मतलब मोर, 17 टर्म ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। कितना ज़्यादा है, हाउ मच, क्वेश्चन करो, 7 ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि A17 माइनस A10 इज इक्वल 7, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। 17 टर्म की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है 10th टर्म से। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरह से फाइंड डी हमें फाइंड करना है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म जो है ना वो A है एंड कॉमन डिफरेंस वो D है। तो क्या हो जाएगा, A17 का मतलब हो गया, A17 सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। 17 टर्म की वैल्यू 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, A17 माइनस A10 इज इक्वल 7, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो A17 कितना हो जाएगा, A प्लस 16D होगा भाई, A प्लस 16D हो जाएगा। A17 A प्लस 16D और A10 क्या होगा, A प्लस 9D हो जाएगा इज इक्वल 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लैंग्वेज समझना है, इसके बाद तो आसान ही है। तो ये मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पर प्लस कर साइन होगा, प्लस 7, A प्लस 9D प्लस 7। तो यहाँ से आप A को उड़ा सकते हैं, तो उड़ा दिया गया। 16D माइनस 9D इज इक्वल 7 और ये आ जाएगा 7D इज इक्वल 7। तो D की वैल्यू एक स्टेटमेंट से आ गई 1, है ना। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर D ही पूछा गया था तो D आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ AP विल बी। अब मैंने आपको बताया, ये शायद तीसरी चौथी बार आ रहा है, कभी भी AP में किसी टर्म के बारे में पूछा जाए तो हम उसको nth टर्म करते हैं अज्यूम। तो यहाँ सोल्यूशन देख लीजिए, विच टर्म ऑफ AP दिया हुआ है, विल बी 132 मोर। कौन सा टर्म AP में, कौन सा टर्म, AP ये दी हुई है, कौन सा टर्म इस AP का 132 मोर होगा देन इस 54th टर्म, है ना। तो लेट करेंगे, लेट nth टर्म इज इक्वल विच टर्म ऑफ द AP, लेट nth टर्म of AP 132 more than its 54 टर्म, यानी कि ऐसा 54 लेट कर लिया हमने। nth टर्म की जो वैल्यू है वो 132 मोर है 54th टर्म से, 54 टर्म से। तो nth टर्म यानी an इज इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस 53D होगा, चेक करो भाई, A प्लस 53D होगा और प्लस 132 होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब जो AP दी हुई है, ये AP की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, AP की इन्फॉर्मेशन AP है, तो यहाँ से हम A भी डिफाइन करेंगे और D भी फाइंड करेंगे। तो A तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप A यहाँ देख लीजिए, 3 आ जाएगा। तो AN इज इक्वल A की जगह पर 3 प्लस 53 इंटू D क्या है, 15 माइनस 3 12 प्लस 132। तो AN इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, 3 प्लस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा क्या होगा, 36 होगा, 3 कैरी हुआ तो 12 5 जा 60 और 63, है ना, सही है ना। 12 3 जा 36 और बिल्कुल सही है, प्लस का 132, ठीक है। तो इस तरह से ये अब सारा ऐड होगा। nth टर्म, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो यहाँ से अब 3 और ये कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा ना, 639 हो जाएगा प्लस का 132। तो ये कितना आ जाएगा, 9 2 11 और 3 3 6 और 7
और 617 है ना। तो विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, nth टर्म जो होगा यानी कि वो 771, ठीक है। nth टर्म की जो वैल्यू, विच टर्म ऑफ द AP, तो लेट nth टर्म ऑफ द AP 7 से, ज़रा इसका आंसर चेक करते हैं एक बार इसका आंसर ज़रा चेक करते हैं, एक बार इसका आंसर चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है ये 5.2 65th टर्म आ रहा है, 65th टर्म। तो हम लोग इसमें an की वैल्यू भी इसमें रखेंगे, an की वैल्यू भी रखेंगे इसमें। तो an क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल क्या होगा 771 होगा। a की वैल्यू क्या होगा 3 प्लस n-1, d क्या आएगा 12 आएगा। तो 3 प्लस 12 n-12 इज इक्वल 771, और ये होगा 12n-9 इज इक्वल 771, ठीक है भाई। 12n माइनस का 9, ठीक है। तो 12n इज इक्वल ये हो जाएगा 780, चेक करो हो जाएगा ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 780/12 होगा, तो ये होगा 65th टर्म। तो अब जो है इसमें an दैट इज a 65th टर्म जो होगा, 65th टर्म की जो वैल्यू होगी वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। 65th टर्म विल बी, बाकी अंडरस्टूड है ना, विल बी। तो 65th टर्म an की वैल्यू तो हम लोगों ने अज्यूम कर ली, लेकिन an जो है ना हम लोगों को फाइंड भी तो करना पड़ेगा, फार्मूला यहाँ पुट करना होगा a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास a है d है ना। तो उससे हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो फिर प्रॉपर जो है an की वैल्यू जो भी होगी, यानी कि जो भी टर्म होगा वो 65th टर्म होगा। an मतलब n के प्लेस में जब 65 रख देंगे तो 65th टर्म की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। 65th टर्म की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, ये जैसा दिया स्टेटमेंट ये हो जाएगा। 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 12 और 13 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन, बोर्ड में आने के लिए दावेदार रहता है क्वेश्चन, तो इसे ध्यान समझते हैं। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, कह रहे हैं 2 AP हैं और उन दोनों APs में कॉमन डिफरेंस उन दोनों APs का सेम है, दैट इज़ कुछ भी D एज्यूम करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर आप फर्स्ट AP का D1 करिए, अगर 2 APs हैं और सेकंड का D2, तो यानी कि ये D1 इज इक्वल D2 इज इक्वल D हो जाएगा। तो आप फाइनली यही मान के चलिए कि D ही एज्यूम करो, क्योंकि जब 2 AP हैं और उन दोनों APs का कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सेम है, इट मीन्स D है, पहले वाली का भी और दूसरे वाली का भी। डिफरेंस बिटवीन, दूसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। वो जो 2 AP हैं उनके 100 टर्म्स, यानी जो पहली वाली AP है उसका 100 टर्म और जो दूसरी वाली AP है उसका भी 100 टर्म। इन दोनों APs के 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है। ये दोनों गिवन के पार्ट हो गए, जो दोनों मैंने स्टेटमेंट बोले। अब जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी जो 2 AP हैं उनके 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें पता करना है। तो लेट करेंगे यहाँ पर फॉर्मेलिटी, यहाँ पर करेंगे हम लोग लेट 2 APs आर, फॉर्मली हम लोग यहाँ अज्यूम करेंगे 2 APs आर A1 A2 A3 अप टू AN कर दिया, एंड B1 B2 B3 अप टू BN। ये 2 APs आपको लग भी रहा होगा, डिफरेंस भी लग रहा होगा कि एक AP ये है दूसरी वाली AP है, एंड कॉमन डिफरेंस एंड लेट कर लिया, लेट कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दोनों APs का कॉमन डिफरेंस करें इक्वल है, तो लेट कर लिया हमने, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी।
बी डी, दोनों एपीज़ का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है। तो आप कह रहे हैं 100 टर्म्स, यानी कि इस वाले एपी का 100 टर्म्स क्या होगा, A100 हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म A4 हो जाएगा, फिफ्थ टर्म A5 हो जाएगा। तो इस वाली एपी का जो 100 टर्म होगा वो A100 हो जाएगा, और इस वाली का 100 टर्म B100 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी सब गिवन का मैटर चल रहा है, तो A100 माइनस B100 वो 100 गिवन है ये भी, यानी कि दोनों एपीज़ के 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 गिवन है। ठीक है, ये बात उसने दी है क्वेश्चन में। तो A100 है तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D। चेक करिए, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पर A नहीं है, फर्स्ट टर्म यहाँ A1 है, और यहाँ फर्स्ट टर्म B नहीं है, यहाँ फर्स्ट टर्म B1 है। तो माइनस B100 के प्लेस पर लिखेंगे B1 प्लस 99D इज इक्वल 100। तो A1 प्लस 99D माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 99D इज इक्वल 100। तो इस तरह से A1 ये 99D कैंसिल हो रहे हैं, माइनस प्लस है, तो A1 माइनस B1 जो होगा वो 100 आ गया। यानी जो गिवन था क्वेश्चन में, उससे हमने एक सोल्यूशन निकाला, उससे हमने A1 और B1 के बिटवीन एक रिलेशन निकाला, एक इक्वेशन निकाला, हम लोगों को एक इक्वेशन मिली, वो है A1 माइनस B1 इज इक्वल 100, और इसको हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये गिवन से हमने निकाला है, गिवन जो क्वेश्चन में था, जो उसने क्वेश्चन में बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सोल्यूशन निकाला, और अब हमें फाइंड करना है, तो अब हम लोग उस पर ध्यान देंगे। अब वो कह रहा है कि अब बताओ ये कि जो 1000th टर्म हैं दोनों एपीज़ के, उनका डिफरेंस क्या होगा। तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड क्या करना है, यानी हमें पता करना है A1000 माइनस B1000 की वैल्यू क्या होगी। वो ये पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है 1000 टर्म के डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे ही करेंगे, तो A1 प्लस 999D हो जाएगा, माइनस B1 प्लस 999D हो जाएगा, क्योंकि D तो सेम है ना दोनों एपीज़ का। तो इस तरह से A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, और ये फिर से एक बार कैंसिल होंगे, और ये आ जाएगा A1 माइनस B1 की वैल्यू। अब देखिए क्या है, A1 माइनस B1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से 100 आ रही है, तो ये A1 माइनस B1 की वैल्यू भी आप 100 लिख देंगे, क्योंकि है ना A1 माइनस B1 ही तो आया ना, यहाँ पर सोल्यूशन करने से A1 माइनस B1 आया, और इसकी वैल्यू हम 100 लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। सो या हैंस A1000 माइनस B1000 की जो वैल्यू आई थी वो A1 माइनस B1 आई है, और इसकी वैल्यू हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन से मिल गई, वो 100। ठीक है ना, तो A1000 माइनस B1000 की जो वैल्यू आएगी वो 100 ही आएगी। ठीक है, A1000 माइनस B1000 की जो वैल्यू आएगी वो 100 आएगी। A1000 माइनस B1000 इज इक्वल, फाइनली वैल्यू मैं लिख देता हूँ 100 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, 12th क्वेश्चन, ये आंसर है एक तरह से देखा जाए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, 13 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये आज पार्ट सेकंड के 2 क्वेश्चन लास्ट में, और इसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 3 का वीडियो, और वो उसमें सारे इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज ये इस पार्ट सेकंड में ये 2 क्वेश्चन आपको लास्ट में दिए जा रहे हैं, सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन जो है दिया जा रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कह रहे हैं कि कितने 3 डिजिट के नंबर डिविजिबल हो सकते हैं 7 से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो स्टार्ट तो 100 से होता है, यानी पहला 3 डिजिट का नंबर हुआ है 100 होता है, 101 फिर 102 इस तरह से चलेगा। लेकिन हमें पता करना है कि कितने नंबर ऐसे 3 डिजिट के होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 से डिविजिबल हैं। तो 101 तो होने वाला नहीं है, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104
104 को चेक करते हैं, 104 को चेक कर लेते हैं भाई। 104 का होगा क्या? 104 देखो भाई, नहीं 704 भी नहीं होगा, 105 देख लेते हैं, है ना। 105 बी 7 बन जाए 7, हाँ 105 आ जाएगा भाई, ठीक है। 105 जो होगा वो फर्स्ट नंबर है, 7 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट का 105 फर्स्ट नंबर है। तो लिख देते हैं 105, फिर 112 होगा, है ना, 112 हो जाएगा, फिर 119 होगा, 7 ऐड करते जा रहे हैं ना। लास्ट वाला क्या होगा? तो ध्यान दो, लास्ट नंबर जो 3 डिजिट का होता है वो 999 होता है, यानी 999। अब 999 7 से डिविजिबल तो है नहीं, तो 998 ये भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 इसको सोचना पड़ेगा, 996 996 भी नहीं, 995 997 बन जा, और 7 2 14 994 ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए ये है ना, ये अब आपकी एपी तैयार हो गई। अब कह रहे हैं कितने नंबर से ऐसे हो सकते हैं, तो पता चल जाएगा ना अब कितने नंबर होंगे। तो ए क्या है? 105 है, डी क्या है? 7 है, और ए एन क्या है? लास्ट टर्म 994 है। तो क्या हो जाएगा? इधर देख लो, देखो भाई समझ लो, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमें पता क्या करना है? हमें एन पता करना है, हमें एन पता करना है, कितने नंबर्स होंगे एन पता करना है। तो ए एन कितना दिया हुआ? 994 दिया हुआ है, इज इक्वल ए 105 प्लस एन माइनस 1 डी 7। तो 994 माइनस 105 7 एन माइनस 7, तो क्या हो जाएगा? 445, 14 में से 5 गया 9 और 8, है ना, 8 में से 0 तो 8 ही रहेगा ना, और कितना बचेगा? 9 में से बचेगा 1 8। सही किया भाई, गड़बड़ तो नहीं हुआ? गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ है। 14 में से 5 9, 8 में से, हाँ ये हुआ, और इसका हाँ बिल्कुल ठीक है। तो प्लस का 7 होगा, इज इक्वल क्या होगा? 7 एन होगा, तो 9 7 16 होगा, और 8 1 9 और 8। चलो भाई डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 5 7 8 जा, है ना। हाँ ठीक है, तो टोटल जो टर्म्स होंगे, हैंस हाउ मैनी 3, तो यहाँ लिखेंगे सो टोटल जो टर्म्स होंगे 3 डिजिट के, ऑफ 3 डिजिट एंड आल्सो डिविजिबल बाई, है ना, 3 डिजिट एंड डिविजिबल बाई 7, जगह यहाँ कम है, डिविजिबल बाई 7 वो कितना होगा? 120 होगा, इसको आपको आगे और लिख लेना है, 128 होगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन 14 इस पार्ट 2 का AP 5.2 एक्सरसाइज NCERT मैथ्स क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। तो हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 कितने मल्टीपल्स होंगे लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो भाई 10 और 250 के बिटवीन 10 एंड 250, तो 10 और 250 के बिटवीन, तो क्या होगा? 11 तो होगा नहीं ना, 4 से होगा ना, नहीं होगा, 4 से कहाँ डिविजिबल होगा 11, तो 12 से स्टार्ट होगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंड लास्ट वाला तो 250 तो होना नहीं है, और 250 होता भी तो हम लोग बिटवीन वाला चक्कर है तो लिखते ही भी नहीं, 249 248 हो जाएगा, 248 4 से डिविजिबल हो जाएगा। A12 बस इसी तरह से क्वेश्चन D4 AN 248, तो AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1D 248 प्लस N माइनस 1 4 248 माइनस 12 4N माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 236 आ जाएगा, 236, और इसके बाद इसको भी बुला लेते हैं 4N, ठीक है, तो 240 हो जाएगा ना, 240 इज इक्वल 4N, N इज इक्वल 240/4,
तो टोटल जो टर्म्स होंगे, टोटल मल्टीपल ऑफ 4, टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 है ना, ऑफ 4 इज इक्वल 60। टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होगा, 60, यही आंसर होगा। तो ये पार्ट 2 का वीडियो अब कंप्लीट होता है। 5.2 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिए जाएंगे, दैट इज़ आपको इस वहाँ से मिलेंगे 15 से 20 आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।